अप्रैल का महीना था। इमरोज रसोई में भिंडी फ्राई कर रहे थे। अमृता ठीक उनके बालीन बैठकर कुछ पढ़ रही थी। इमरोज अचानक से जब अजवाइन का छौंक लगाते तो अमृता अपना खूबसूरत सा चेहरा सिकोड़ कर बैठ जाती। इमरोज मुआफी की नजरों से अमृता की ओर देखते तो अमृता का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो जाता। अमृता इमरोज से कहती, तुम इस काम के लिए मुनासिब आदमी नहीं हो, हटो, मैं ये करती हूँ। लेकिन इमरोज इसरार पर बैठ जाते, फिर अमृता को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता। लेकिन अमृता उठकर रसोई से बाहर नहीं जाती, वो इमरोज को किस्से सुनाने बैठ जाती। पता है तुम्हें, 1956 में जब मुझे साहित्य अकादमी वाले पुरस्कार देने के लिए बुलाए थे तब, और जब 1973 में पूरे देश में जन आंदोलन छिड़ा हुआ था तब। अमृता अपना वाकया सुनाती और इमरोज किसी बच्चे की तरह बीच बीच में हुकार भर दिया करते थे। अच्छा, दरमियान दोनों की बातें अक्सर ऐसे ही चल पड़ती थी। इमरोज अमृता को ऐसे सुनते जैसे कि कोई अंगूठा छाप आशिक अपनी महबूबा की खत किसी विद्वान से सुन रहा हो। इमरोज इतना रम जाते अमृता के किस्सों में कि कई बार तो उनकी उंगलियां भी चल जाती थीं। वो हौले से उफ करते तो अमृता उनको एक पल बड़े गौर से निहारती, फिर किस्से को आगे सुनाने लगती। अमृता कई बार साहिर का जिक्र भी करती और कईयों मर्तबा ठिठक भी जाती, कई बार तो चुप तक हो जाती। उनकी आंखों के किनारे से आंसू रिसते हुए उनके गाल तक पहुंच जाते। इमरोज अमृता को जब इस हाल में देखते चूल्हे की आंच को बुझा दिया करते थे। अमृता को अपने सहारे उठाकर उनके स्टडी रूम तक ले जाते और उनको कुर्सी पर बिठाकर खुद उनकी गोद में अपना सिर रख देते। दोनों देर तक कुछ नहीं कहते, ऐसे ही चुप एक दूसरे को महसूस करते रहते। अमृता हौले हौले इमरोज की जुल्फों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती और इमरोज उस छुअन से नींद की आवेश में पड़ने लगते। कई बार तो ऐसा भी होता था कि वो अमृता की गोद में ही सो जाया करते थे। अमृता अक्सर इमरोज को अपनी गोद में सुला लेती थी, लेकिन रात भर वो इमरोज की बालों में अपनी उंगलियों से साहिर साहिर लिखा करती थी। इमरोज साहिर को अपना रकीब नहीं मानते थे, बल्कि वो साहिर से भी उतनी ही मोहब्बत करते थे जितने कि अमृता से। एक रोज इमरोज अमृता से जिद करने लगे कि उन्हें उनकी तस्वीर बनानी है, उनको अपनी कैनवस पर उतारना है। पहले तो अमृता नहीं मान रही थी, लेकिन इमरोज ने जब जिद पकड़ ली, आखिरकार अमृता तैयार हो गई और इमरोज ने अमृता को बड़ी बखूबी से अपने कैनवस पर उतारा। अमृता एक पल अपनी तस्वीर देखकर ठिठक गई। इमरोज के हाथों में जादू था, ठीक बिल्कुल वैसा जैसे साहिर के नाम में था। अमृता ने उस रोज इमरोज को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और इमरोज को अपनी लिखी हुई नज्म तोहफे में दी और कहा, मैं तैनू फिर मिलांगी इमरोज, मैं तैनू फिर मिलांगी। इमरोज ने खत को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया और अमृता के सामने खुद को ओझल कर लिया। अमृता ने भी इमरोज की इस हरकत पर कोई शिकायत नहीं की और चुप होकर इमरोज की कैनवस को टटोलने लगी कि इमरोज ने जब अमृता को कैनवस पर उतारा तो इमरोज कैनवस से बाहर क्यों हो गया। ये किस्सा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।